जीतने वालों को मेरा सलाम। एक्सीलेंस क्या है? हर्षा कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा काबिल एक्सीलेंस के रास्ते पर चलने वाला इंसान बता दो जो कहता हो कि मैं बहुत अच्छा कर सकता था अगर मेरे साथ ऐसा होता। एक्सीलेंस की खासियत है, इसमें एक्सक्यूजेस नहीं होती। जब आप 100% देते हो तब आप कम से कम चैन से सोते हो। अपने ओपोनेंट से आंखें मिलाकर कह सकते हो कि बढ़िया दोस्त, आज तुम मुझसे बेहतर थे। लेकिन अगर आप में 100% देने का जज्बा नहीं है तो आप कभी आंखें नहीं मिला पाओगे, हमेशा बहाने बनाते रहोगे। हर्षा कहते हैं मेरे लिए एक्सीलेंस इज सीरीज ऑफ 100%। जब मैंने लाइव टीवी में काम करना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था ये किस चिड़िया का नाम है। मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिनको पता चलता है वो कैमरे के सामने डर के जम जाते हैं। रिकॉर्डेड टीवी और लाइव टीवी में बड़ा ऑब्वियस सा अंतर है कि आप लाइव टीवी पर गलती नहीं कर सकते। और लाइव के बाद जब मैंने रिकॉर्ड टीवी शोज में काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं उतना कॉन्फिडेंट व अलर्ट नहीं हूँ। मुझे लगता था फिर से शूट कर लेंगे। एक बार मैंने 20 रीटेक्स लिए, जो मेरे साथ लाइव टीवी पर कभी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले गलती करना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी और इसलिए मैं गलती करता भी नहीं था। अब मैं अपने आप को गलती करने की छूट दे रहा था। उस दिन मैंने कहा कि आज से मैं रिकॉर्डेड टीवी नहीं करूंगा, और अगर की तो मैं हमेशा लाइव टीवी की तरह ही पेश करूंगा। और जब मैंने रिकॉर्डेड टीवी में भी 100% देना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी इंटेंसिटी लाइव टीवी जैसी हो गई है। और इस अप्रोच से मुझे दूसरे काम में भी बहुत मदद मिली। आमतौर पर किसी भी शो में एक बार 5 एपिसोड शूट किए जाते हैं। एक बार हमको 61 एपिसोड्स एक बार में शूट करने थे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। हर्षा कहती हैं कि ऐसे हालात में आप एपिसोड नंबर 39 के लिए कैसे उत्साहित हो सकते हो कि मैंने तो यही स्कूल क्विज एपिसोड शूट करने के लिए जन्म लिया है। आप 30th एपिसोड के बाद मेकअप रूम में वापस जाते हो, फिर 39th एपिसोड में 100% देने के लिए खुद को तैयार करते हो। फिर पीछे से डायरेक्टर कहता है कि हर्षा अभी तो 22 एपिसोड और शूट करने हैं। आप कहते हो कोई बात नहीं, फिर एक के बाद एक आप 100% देते जाते हो। दोस्तों, तभी इंडस्ट्री में आपका नाम होता है कि है एक हर्षा भोगले जिसकी एनर्जी और एफर्ट 61 एपिसोड के बाद भी कम नहीं होते। और यही हर्षा का मतलब है एक्सीलेंस इज सीरीज ऑफ 100%। और इसके लिए हमको स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर मौके पर 100% देते जाना चाहिए। हर्षा कहते हैं कि पहले मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था, उसके बाद नौकरी छोड़कर न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस के लिए लिखना शुरू किया। एडवर्टाइजिंग में सिखाते हैं कि आपका एक एक शब्द बहुत कीमती है, क्योंकि वह जगह जगह पैसे देकर दिखाया जाएगा और लाखों के प्रोडक्ट्स बेचेगा। लेकिन जब मैं अपने पहले क्रिकेट टूर पर गया तब बातों बातों में साथी जर्नलिस्ट ने बोला कि मैंने तो कुछ भी लिखकर भेज दिया है। हर्षा विस्मय से पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि भाई, जर्नलिज्म में ऐसा ही होता है। टूर का एक दिन का छोटा सा आर्टिकल था, कहीं कोने में छपना था, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हर्षा पूछते हैं, लेकिन आपका नाम तो उस आर्टिकल के साथ छपेगा। आप जिस चीज़ या काम पर गर्व नहीं कर सकते उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हो? हर्षा कहते हैं कि उस जर्नलिस्ट ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। एडवर्टाइजिंग ने जर्नलिज्म में बहुत मदद की, जहाँ लोग एक एक शब्द बहुत सोच विचार कर लिखते हैं और अपने काम पर गर्व करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा आर्टिकल न्यूज़पेपर में कौन पढ़ रहा है। और यही मज़ा है हर बार 100% देने का। हर्षा कहते हैं कि मुझे छोटे छोटे अच्छे काम की बदौलत कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, कितने पावरफुल लोगों से कॉन्टैक्ट बने हैं जो कहते हैं कि हर्षा, आपका काम बहुत पसंद है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक्सीलेंस इज सिक्योरिटी। हर्षा कहते हैं कि अगर आप एक्सीलेंस के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, हर बार अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि लोग मुझसे बेहतर तो नहीं हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी भर जाएगी। आप कभी दूसरे की तारीफ भी सहन नहीं कर पाओगे। आप हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करोगे जो आपसे कमज़ोर हैं, और फिर आप उस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन जो एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हैं उनको हर प्रोफेशन में अपने से बेहतर 100% देने वाले लोग मिल जाते हैं। हर्षा कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जब मैंने टीवी में काम शुरू किया था तब मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था। मैं काम करने के बाद टीवी क्रू और कैमरामैन के साथ समय बिताता।
पहले तो कैमरा भी बड़े और भारी हुआ करते थे। कैमरामैन का काम काफ़ी कठिन होता है। उनको देखकर लगता है कि ये लोग कमर तोड़ काम कर रहे हैं। एक समय था जब क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए केवल 4-5 कैमरे हुआ करते थे और मिड विकेट पर लगे कैमरामैन का काम था कि वो नो बॉल, स्टंपिंग और रनआउट की रिकॉर्डिंग का ध्यान रखे और साथ ही साथ हर समय बॉल को फॉलो करे। हर्षा कहते हैं कि टीवी पर स्पीड का आइडिया नहीं लगता। जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो कैमरामैन का काम है कि पहले नो बॉल चेक करे, फिर सीधा बैटिंग क्रीज पर पहुंचे और इसके बाद बॉल फॉलो करे और रनआउट का भी ध्यान रखे। अगर उससे चूक हुई तो थर्ड एम्पायर के पास वीडियो नहीं होगा। एक ऐसे ही मिड विकेट कैमरामैन से मैंने बात की। उनका नाम था जॉनी डिविलियर्स। वो कहते हैं कि आज तक मुझसे कोई भी स्टंपिंग मिस नहीं हुई है। हर्षा कहते हैं कि 8 घंटा इतना कंसंट्रेशन बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है। मेरे पास कोई ब्रॉडकास्टिंग हीरो नहीं थे, लेकिन प्रेरणा के लिए ऐसे टेक्नीशियंस थे जो अपने काम में माहिर थे। उन्हें देखकर लगता था कि मुझे भी अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा होना है। एरोगेंस इज़ द बिगेस्ट हर्डल। हर्षा कहते हैं कि एक्सीलेंस के रास्ते पर सबसे बड़ा धोखा एरोगेंस का होता है। अगर आपके अंदर एरोगेंस नहीं है तो बहुत सारी मुश्किलों के आसान रास्ते निकाल लेंगे। मैं यूनिवर्सिटी टीम में क्रिकेट खेलता था। ना मुझे अच्छा बैट्समैन कहा जा सकता था, ना अच्छा बॉलर, लेकिन मुझे फील्डिंग करना बहुत पसंद थी। एक अच्छा फील्डर सबका चहेता और बॉलर का अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि जब आप डाइव मारकर खराब बॉल पर रन बचाते हो या बढ़िया कैच लेते हो तो बॉलर का स्कोर कार्ड सुधरता है, उसे विकेट मिलता है। हर्षा कहते हैं कि उसी तरह जब मैं बैटिंग करता था तो मैंने देखा कि जितनी जल्दी सिंगल लेकर मैं स्ट्राइक दूसरे को देता उतना बढ़िया टीम का स्कोर होता, क्योंकि मैं पार्टनरशिप बना रहा था। मेरे अंदर टैलेंट ना होने के बावजूद मेरी टीम में बहुत कीमत थी, क्योंकि मैं नॉन स्ट्राइकर बनने के लिए तैयार था, दूसरे की जीत में भागीदार बनने को तैयार था और इसी बात ने कमेंट्री में मेरी बहुत मदद की। शुरुआत में मैंने कंपटीशन करने की कोशिश की, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे साथ वाले कमेंटेटर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आए थे मुझे बातों ही बातों में पूछ रहे थे कि जनाब आपने कितना क्रिकेट खेला है। हर्षा कहते हैं कि कहने का मतलब है उनको इस बात का एहसास बार बार कराया जाता था कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप केवल इंग्लिश घिस रहे हो। हर्षा सोचते थे कि मैं बताता हूँ मेरी क्रिकेट की कितनी समझ है। फिर मुझे समझ आया कि मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कमेंट्री बॉक्स में नॉन स्ट्राइकर खेल सकूं, जहां मेरा काम होगा सुनील गावस्कर और जॉफ्री बॉयकॉट की नॉलेज उन्हीं के मुंह से निकलवाऊं, उनको पब्लिक से कनेक्ट कराऊं, उनको अच्छा दिखाऊं, तो शो की रेटिंग बढ़ जाएगी और ये लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे। हर चैनल, हर शो में मुझे रिकमेंड करेंगे। एक्सीलेंस इज़ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। हर्षा कहते हैं कि बैट्समैन 28 साल से 32 साल की उम्र में अपने प्राइम में होते हैं, क्योंकि वो पहले 5 साल में गलतियां करके सीख लेते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से शॉट्स लगा सकते हैं और कौन से नहीं। जब आप कोई गलती करते हो तो आपके अंदर सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे किसी ने देखा तो नहीं, थोड़ा डर लगता है। लेकिन नई गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। हर्षा कहते हैं कि जितनी नई गलतियां आप करते हो उतना आपको सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना। एक्सीलेंस का मतलब जितना ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उतना ही ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। हर्षा कहते हैं कि मैंने हर लेवल पर लोगों के साथ काम किया है और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहां गलती करने की जगह नहीं हो, बस आप दूसरी और तीसरी गलती नहीं कर सकते। हर्षा कहते हैं कि मैंने लाइव टीवी पर इतनी गलतियां की हैं कि अगर हम अभी देखने बैठें तो आप आश्चर्य करोगे कि हर्षा आप इतना आगे कैसे पहुंच गए। लक और एक्सीलेंस का क्या संबंध है? हर्षा कहते हैं कि मेरे हिसाब से लक प्रिपरेशन और रिकॉग्निशन का मेल है। प्रिपरेशन मतलब जब आपको कोई नहीं देख रहा, क्या तब आप कमर तोड़ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जब मौका आएगा तब उसके लिए आप तैयार होंगे। हर्षा कहते हैं कि उससे भी ज़रूरी है रिकॉग्निशन, कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी क्या तब आप उसे पहचान यानी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। फुटबॉल स्ट्राइकर्स में क्या खास बात होती है? वे लोग प्रैक्टिस करते करते मैदान पर फील्ड पोजीशन और पैटर्न्स पढ़ना सीख जाते हैं कि गोल करने का मौका कहाँ बनेगा। एक अच्छा स्ट्राइकर वही हो सकता है जो सही समय पर सही जगह मौजूद होना जानता है। गैरी प्लेयर, जो अपनी सदी के सबसे अच्छे गोल्फर माने जाते हैं, कहते हैं बड़ी मज़ेदार बात है, द हार्डर आई प्रैक्टिस द लकीयर आई गेट।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैंपियंस कैसे प्रैक्टिस करते हैं जानने के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस पर वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।